fucktard, panning head. ये मेरा कमरा खाली हो गया क्योंकि ये कमरा कल से ना बैठने की जगह है ना एक विशाल। आपको मैं दिखाता हूँ ये एक लिस्ट है 2004 से, ठीक है, 2004 से 2008 तक मैं आपको Go. Go ahead, look at me and say it. two crazy people out in the field in a bottle of rum. La di dum dum dum. Yeah. And that's अपने आप का कैमरा जी एक्शन। ठीक है जी, मैं ज़रा नीचे जा रहा हूँ, हैं आप ये कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, आपको ज़हमत दी है, बहुत ज़्यादा। तो जो है उसको वैसे ही मिला की है। अच्छा सर, वो जुवेद अल्लाह साहब की जो थी वो मेरा हाल की रिकॉर्डिंग है नहीं है उनको तो इस तरह से, और एक शालीमार वाली भी मुझे आप कहीं से कर दें। वो आपको नहीं जाना पड़ेगा उसके पास क्या वो जो यहाँ पे उन्होंने बजाया किसने जुवेद अल्लाह साहब ने, क्योंकि उन्होंने इस तरह से और ज़्यादा नहीं बजाया। नहीं ज़्यादा तो नहीं बजाया उसने। इखलाक साहब की भी गाने का तो बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है इखलाक साहब। सर गुलाम हुसैन खुसरो खान साहब क्लासिकल, फिरोज अख्तर साहब, फैसल लतीफ़। सही नहीं अपना सितार नवाज चाहिए। अब ये जो ये अपना मदर राव बदवी क्लासिकल में बहुत बड़ा नाम है, सही है ना। अच्छा जमाल अकबर तुम ऑन कीजिए। सही है, लगाएं के साथ लोड कर। तो खाली कैसेट दे दूँ आपको? ये सलामत अली है। नहीं सिर्फ सितार नवाज, वो मैंने देख लिया था। हिंदुस्तान से आए हैं मेहमान उस्ताद रफत खान, उस्ताद अजमत खान साहब के साहबजादे सितार नवाज। अच्छा अली आ जाएं प्लीज़।
दोपहर के टाइम में भी शूट कर लेना है, थोड़ी देर ही गुजर गए। एक्चुअली टाइम था जब हम गए थे, तो थोड़ा एक्सपोजर छेड़ते हैं इसमें। कट ज़्यादा अच्छा होता है लाइट टाइम वहाँ पे परफॉर्मेंस होती है। फॉर्चुनेटली आई डोंट हैव अ ट्रैक और एनीथिंग, क्योंकि मैं उसको हैंडल मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी टू गो अराउंड ओवर देयर, इट वाजंट गुड। You can we understand that then very easy मतलब वो बैठा हुआ है कैमरा से उसको फिक्स कर दिए, फिर आप बैठे हो पूरा एक आप कहाँ से आ रहे हैं? सीधे लाहौर से पहले हैदराबाद थोड़ा स्टे किया था। अच्छा। इधर आए हैं अच्छा क्योंकि वो यहाँ पे जिस दिन आना था तो बम धमाके वगैरह हो गए थे, अच्छा इस वजह से वो थोड़ा रुके थे वहाँ पे कि आगे पीछे क्या हालात हो गए। गुजारिश है कि हम कर रहे हैं सितार पे काम सारा पाकिस्तान में। इससे पहले हमने किया सारंगी के ऊपर। अच्छा मैं भी वहाँ पे स्टूडेंट हूँ और उनके लिए काम भी कर रहा हूँ। ये वहाँ पे सरवर साहब होते हैं, म्यूजिकोलॉजी का डिपार्टमेंट है वहाँ पे। कौन क्या नाम? सरवत अली, अच्छा, जो लिखते भी हैं अखबार अच्छा में, अच्छा अच्छा द न्यूज़ में, इंग्लिश का जो अखबार है उसमें। अच्छा तो यही हमारी कोशिश है कि इस म्यूज़िक को ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा सके। जैसे सरंगी नवाज़ भी ख़त्म होते जा रहे हैं, उसी तरह सितार नवाज़ भी जो से हैं वो ज़्यादातर बाहर जा रहे हैं, जैसे इकलाल भाई। तो कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह से किया जाए। जब यहाँ पे काम नहीं होगा तो बाहर ही जाएंगे यही है ना। और फिर हाँ जी, नौकरियाँ करेंगे सही। इसको छोड़ के। तो इसी वजह से इसके ऊपर हम काम कर रहे थे और पूरे जितने भी ये सितार नवाज़ हैं उनको उनका डेटा वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं और फिर एक फेस्टिवल इससे रिलेटेड अरेंज किया जाएगा इंशाल्लाह। जिस तरह सरंगी का हमने किया वो भी अब हर साल हुआ करेगा वहाँ पे। उसमें सब आर्टिस्ट को बल्कि बुलाया गया था अच्छी तरह से उन्हें। चलो अच्छी बात है, कभी सोच तो हो ही ना। बस उसमें बस आपका थोड़ा ताउन चाहिए। इसी सिलसिले में हाजिर हुए आपके, बल्कि उसकी वो किताब भी जो छपी थी उसमें आपके वालिद साहब की तस्वीर भी है। अच्छा अच्छा मेरे वालिद साहब जो थे हम पहले यहीं पर लाहौर में रहते थे। अच्छा। कोई पार्टीशन से पहले 6 महीने पहले। अच्छा।
6 महीने के बाद पार्टीशन हो गया। सही। तो मैं कोई 9 साल का था। एक प्रोफेसर थे, पंडित क्या मिट्टू नाम था उनका, जी बिल्कुल। ठीक है नहीं, नाम से। वो मेरे वालिद साहब के वो तो पंडित थे, वो उनको पंडित मानते थे अच्छा। मेरे वालिद साहब। तो तुम दिल्ली गए हमारे वालिद साहब, सही। तो दाना निकला। हाँ, वो तीसरे दिन बोल रहे, पहले लाहौर रेडियो में थे वो, जी जी मुलाजिम थे वो, जी बिल्कुल, स्टाफ आर्टिस्ट थे हमारे। ठीक है, स्टाफ आर्टिस्ट थे, बड़ा नामी गिरामी, और ऐसे दुनिया में आदमी कम नहीं होते, कम सही। होते सही कहते हैं, दुनिया में। सही कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ तो हर आदमी जो है वो सिर्फ डायरेक्ट तानसेन से मिल गया है, ठीक है ना। तो बात ये कहने की नहीं होती है, बात ये अच्छी भी नहीं है, मगर माहौल ही इस किस्म का चल रहा है। तो हमने जब मैं 9-10 साल का था तो पार्टीशन में इधर आ गए। सही। पैदाइश आपकी कहाँ की है? पैदाइश मेरी है दिल्ली, अच्छा। पैदाइश में हमारी, मगर मैं लाहौर में ज़िंदगी भर हम लाहौर में रहे। अच्छा, तो कराची कब आए आप? कराची में बस में आया, तो फिर मैं जब 9-10 साल का था तो मेरे रेडियो से प्रोग्राम शुरू हुए। तो वो मैं इतना नहीं करता था, मगर वो अपने वालिद साहब की वजह से तो सब कहने ये बच्चा है, इसको आप तो कान 10 साल का आदमी फिर रेडियो से प्रोग्राम शुरू कर दिए मैंने। सही। फिर ये मांडो थे, जी। सिराज अहमद सादिक को- मांडो खान साहब। सिराज अहमद कुरैशी थे, ये मेरे वालिद साहब के शागिर्द थे। सिराज अहमद कुरैशी साहब आपके हाँ। वालिद साहब के शागिर्द जी थे? हाँ, जी हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, वो अच्छा। टोपी पहना करते थे। हाँ हाँ जी हाँ। देखा हुआ है मैंने। हाँ, वो बहुत बड़ा, मैं बता नहीं सकता वो किस किस्म के आदमी थे, ये दुनिया को पता है। जैसे नाम नारायण, नत्थू खान, जी बिल्कुल, इनके अल्लाह रखा, इनके बराबर के थे, इनके हम मसरों में थे। हाँ जी हाँ। मगर वो ये बच्चे थे, ये कदमों में बैठने वाले वो थे, सही। तो वो किस किस्म के आदमी होंगे। सही क्या। अच्छा, अच्छा खान साहब, एक बात आपसे पूछनी थी, सिराज अहमद कुरैशी साहब कहाँ से थे? उनका ताल्लुक कहाँ से था? वो दिल्ली के थे। अच्छा, जी हाँ। तो उनका घराना कौन सा था? घराना उनका नहीं था, उनका हाँ। हमेशा आदमी थे वो, अच्छा अच्छा, खानदानी नहीं थे। नहीं खानदानी। सही। तो उन्होंने किससे सीखा था सितार? उन्होंने फिर मेरे वालिद साहब के शागिर्द हो गए वो, सही। ठीक है। उन्होंने सीखा था हैदर खान साहब से। अच्छा, जो ज़रा भारी से थे, मूंछों वाले। नहीं, ये नहीं, हैदर खान साहब तो बड़े दिल्ली में थे, अच्छा। बड़ा नामी गिरामी थे उस जमाने के, बहुत नामी गिरामी सही। हैदर खान साहब। ठीक ठीक। तो फिर हम यहाँ पे पार्टीशन में हो गए, जब यहाँ पे आ गए फिर लोगों ने सो रेडियो में 10 साल की उम्र क्या रेडियो में थोड़ी होती है। मेरा ख्याल है आप ही शायद सबसे कम उम्र आर्टिस्ट होंगे यहाँ पे जिन्होंने रेडियो पे आ गए। हाँ, तो फिर मैं मुलाजिम हो गया, सबों के कहने की वजह से मैं इसमें सब लड़का। सही। फिर इंडिया से मेरे चचा रहते थे, अच्छा। जो वो चले गए पंडित मट्टू साहब, जो प्रोफेसर थे पूरी इंडिया के सही। म्यूजिक के। जी बिल्कुल। तो उन्होंने अपने मेरे चचा को भेजा, खान साहब के लड़के को लेके आओ, यहाँ दिल्ली रेडियो में मिला, इसकी जगह है दिल्ली रेडियो में। अच्छा, उस वक्त तो दिल्ली रेडियो बहुत बड़ी जगह थी। भाई दुनिया की एक ही चीज़ थी भाई, दिल्ली रेडियो। तो साहब वहाँ, तो यहाँ हमारी वालदा थी, यहाँ पे हम थे, तो हमारी वालदा ने कहा नहीं, उन्होंने नहीं जाने दिया। नहीं जाने का, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। तो फिर अल्लाह ताला ने फिर सही। तो अल्लाह की तरफ से उठी बातें, फिर बहुत बजाया, फिर या पूछा ऊँचा और अपने बजाते रहे। अच्छा। और फिर
फिर हम यहाँ कराची में आ गए, सही। बुखारी साहब थे, जी जी बिल्कुल। जेड जेड बुखारी नाम से। फिर यहाँ मुझे मैं वहाँ को यहाँ कराची में। हैदराबाद में भी आपने कुछ अर्सा गुजारा? जी हाँ बिल्कुल, हैदराबाद। सही। फिर वहाँ मैं 8-9 महीने रहा हैदराबाद? हाँ जी। फिर वहाँ से छोड़ के कराची आ गए। कि मेरे में था आप हैदराबाद रेडियो पे भी आप कुछ अर्सा आपने? जी हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वहाँ से होने के बाद में फिर कराची में अच्छा खान साहब। सलीम गिलानी साहब होते थे। जी बिल्कुल। अब उनसे ये सब तो उनसे पूछो ना, सही। ये बातें तो उनसे पूछनी चाहिए, मैं किस ख़ानदान से हूँ, मेरा क्या ख़ानदान। नहीं, मैं सिर्फ ये रिकॉर्डिंग के हवाले से इसमें कह रहा था, बाकी तो आप किसी तारुफ के मुताज नहीं है। तो आप ही की वजह से तो यहाँ पे आया हूँ मैं। अच्छा जी, शुक्रिया। सिर्फ नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या बात है, बल्कि आपको जहमत दी है। तो फिर उसके बाद हम बड़े होते गए, सही। 21 साल के हो गए, 22 साल के हो गए। तो बुखारी साहब जो थे, उस ज़माने में 150 रुपये तनख्वाह, 50 साल पहले सही। 150 तनख्वाह। तो सब आदमी ये कहते थे यार, जो हाइट कलर होते थे, हम यहाँ का माहौल ही ऐसा है ना यार, इसको तो सहन करना नहीं आता, उसके 150 रुपये, ये क्या करता है बुखारी साहब को क्या पास। सही। वो आर्टिकल थे तो, पर ऐसे होता है जैसे बड़े आगा थे, जरूर कदर प्यारे में आते कहने कि भाई इस लड़के के ऊपर गौर करो, बुखारी सही। तो जो तो फिर बुखारी साहब जो थे, अल्लाह उनको नसीब करे, बहुत मुझे प्रमोट करा, बहुत समझा, मुझे हर जगह भेजते थे। सही। तो ऐसे ही होते होते फिर वो सलीम गिलानी आ गए, उनके साथ काम करा, वो मुझे बहुत चाहने लगे थे सलीम गिलानी। इस ज़माने में कदर करने वाले लोग थे आर्टिस्ट। बस बात ही ये थी ना, हाँ, कदर करने वाले लोग थे। अच्छा अब तो भाई कोई तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कदरदान तो क्या वो यही नहीं पूछता तुम कौन कौन नहीं है। सही। अच्छा खान साहब, एक सवाल था कि आपके वालिद साहब तो माशाल्लाह एक बहुत बड़े सरंगी नवाज थे, आपने सितार कैसे शुरू किया? जी हाँ, सितार मेरे वाले साहब ने शुरू करवाया। किन से? एक सितार की दुकान पे जाते थे, तो मैं जब छोटा था 8-9 साल का, तो कहने लगे भाई तुम क्या करोगे, तो सास पढ़े हुए थे बहुत सारे, सितार बड़ा खूबसूरत था, मैंने कहा सितार बजाऊंगा, तो वहाँ से उतार लिया सितार। सही। हमें कैसे हाथ रखते हैं वो करते हैं, तो हाथ रखा मैंने, तो वालिद साहब ने शुरू करवा दी। अच्छा वो बात ये है जी, अब क्या सितार सीखना था यहाँ पे, क्या सितार सीखना था, बस एक मजबूरी में सितार बजाना शुरू कर दिया, रियाज करना शुरू कर दिया। तो एक पीछे कुछ वाले भी थे, जी। ठीक है, एक फतेह अली होते थे सितार वाले प्यारे, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। मैं उस जमाने में बच्चे क्या उसमें, तो लिहाजा फिर जब हम यहाँ पे आ गए तो सितार बजाते थे, तो हम बजाते तो थे, हमको स्टाइल किसी को नहीं पसंद था। अच्छा, यही मैं बात आपसे पूछने लगा था, क्योंकि सितारों में तो बाज हैं और गते हैं और मिज़राबों के बोल फिक्स हैं। ठीक है ना। सही। तो ये मैं चला गया दिल्ली, मेरे चाचा से वहाँ पे नाशाह साहब मेरे डायरेक्टर हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत बड़े, बहुत, वो मेरे कज़न थे, भाई थे। अच्छा। हाँ, ताए के लड़के मेरे भाई थे। आपके ताए के लड़के थे? हाँ, वो सभी थे। किन के बेटे थे वो? वो गामी खान साहब के।
अच्छा 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 माशाल्लाह। देखे 3 भाई थे, दामी खान, अहमदी खान साहब, जी जी मुन्नू खान साहब, सही। ठीक है, ये इनके 3 भाई थे। तो जब यहाँ पे आया, जब मैं दिल्ली चला गया, फिर वहाँ से मैं बम्बई गया अपने भाई के, पहले उस जमाने बम्बई में रहते थे। अच्छा हाँ, 12 बजे के ज़माने में होती थी फिल्म। पहले यहाँ पे शौक था ना गाने बजाने का, तो नहीं था, फिल्मों को बड़ा शौक था। हाँ, ऐसे ही क्लासिकल का नहीं था, फिल्मों का था। बस जो लो साहब वो हमने वो तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तो हमने अपने भाई से पूछा, हमने कहा भाई ये तो मैं बजाऊंगा। ये क्या दुल्हन जाफर होते थे सितार वाले। जी बिल्कुल, उनका अपना एक बाज है, जाफर खानी बाज। जा बहुत बड़े आर्टिस्ट बड़े हैं। बहुत बड़े आदमी, ठीक है। और वो हमने बजाया, एक गाना था लता का। अच्छा। अच्छा, जो पहले यहाँ पे ये होता था, कुछ कहना भी नहीं चाहिए, मगर बात सच्ची कह देनी चाहिए। जो फिल्म का गाना बताता था वही बड़ा आर्टिस्ट होता था। यानी उल्टी गंगा बहती थी। तो अभी तक उल्टी गंगा बह रही है। सही। जो रागदारी जानता है वो नहीं, जो फिल्म का गाना बजा देगा वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो भाई जैसे फिर मैं गिलास खान से भी गया माशाल्लाह। सही। बम्बई में। मुझे सितार उनका ही पसंद था। क्या बात। माशाल्लाह, सितार में तो एक ही नाम है। सभी अच्छे बजाते थे, ये बात नहीं, मगर जो उनका जो बाज था ना, वो तो कह के अंदाज का बाज था। सही कह के अंदाज बाज बहुत मुश्किल होता है। सही कहते हैं, क्योंकि वो मीट को उस तरह से खींचना और उसमें पूरी अदायगी कर देना मुश्किल है। ये नहीं मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है भाई, मर सही जाते बात। नहीं होता। सही। पहले किसी जमाने के अंदर 3 सुर की मीट कह रहे हैं कि बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, सही। ठीक है ना? तो अब जैसे हम फिर अल्लाह ने फिर हम पे करम करना शुरू कर दिया। फिर एक PI अकेडमी होती थी, अच्छा। फिर हम उसमें चले गए। हम्म, एयर मार्शल असगर खान ने मेरी चॉइस कर रहे, भाई लड़का तो कमाल है। हम्म, अच्छा, माँ हम बजाते रहे, अपने दुनिया में टूर करे। अच्छा, माशाल्लाह। अब टूर करने का फ़ायदा मैं बताऊँ ना, एनर्जी मुँह से ज़ाया कर दी, इतना बजा के भी जब यहाँ पे कुछ नहीं मिला हो, जब किसी तमीज़ ही नहीं किसी बात की। एक आदमी की तरह है, जैसे 10,000 आदमी कलर काम कर रहा है, हम कलर के हैं, तो वो तो हमने उसको भी बर्दाश्त करा, सब चीज़ें मुल्क के साथ ही थे ना। तो यहाँ बड़े अच्छे अच्छे भी आदमी, सही। मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले। भाई नहीं तो ख़त्म ही हो जाता। सही। बड़े बड़े अच्छे आदमी पाकिस्तान में कहाँ नहीं है अच्छे आदमी, सही। मगर अच्छे आदमी की तो पूंजी नहीं है ना। फिर हम यहाँ से या PIA में थे, तो एक बैन-ए-अक़वामी म्यूज़िक कंसर्ट हुई थी, जी बिल्कुल। ठीक है ना। सही। रोशनारा बेगम, फतेह अली खान, नज़ाकत अली सलामत जी। अली, ठीक है ना जी। सही। और मैं ये गोल्ड मेडल मिला। माशाल्लाह। किस सन की बात है? अब ये तो 45 साल की बात कर रहा हूँ आपको। जफ़र साहब थे रेडियो के डायरेक्टर, हम्म, तो एक कमेटी बैठी हुई थी, जब म्यूजिक कंसर्ट हुई तो उनमें मेरा नाम, तो ये अल्लाह का करम हुआ। कहने का यार, तो एयर मार्शल खान थे, कहने का यार देखो माशाल्लाह बच्चा क्या है। तो सब वैसे ठीक हुआ, हम अपने आप जाते रहे, करते रहे, फिल्म में गाने करते रहे, इससे रोटी का गुजारा करते रहे।
फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में, वहाँ पे भी आपने काम किया? मैंने वहाँ पे भी काम करा। मुझे मेरे नाशा साहब थे तो मुझे हमेशा गाने के वास्ते बुलाया करते थे, यार बड़ी मेहरबानी बेटे आ जा। तो गाना मैंने ये ना रफ्ता रफ्ता, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना, ये मेरा बजाया हुआ है। माशाल्लाह। बहुत बहुत से गाने मेरे बजाए। अच्छा गाने जो आदमी गाना बजाए वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, ठीक है ना। वो हम ये देखे, ये भी फन है, बड़ी अच्छी बात है, मगर असल चीज़ तो क्लासिकल म्यूजिक। ये फिर मैंने इसको खैर बात करा, सही, छोड़ दिया फिर आपने इंडस्ट्री में? फिर कभी भी नहीं बजाया, ये दिल को ही नहीं अच्छा लगता रहा। सही। तो वो हमने छोड़ा और अल्लाह ने इज्जत दी। और जैसे सलीम गिलानी, खालिद सैयद भट्ट, ये भी बड़े चाहते थे। सही। खालिद सैयद भट्ट एक बड़ा मशहूर बात है ज़िया-उल-हक साहब की, ये जो अकेडमी थी हमारी तो ये टूट रही थी ज़िया-उल-हक के ज़माने अच्छा, म्यूजिशियन गिल्ड, में। ये PIA अकेडमी, PIA अकेडमी। अच्छा, तो फिर इसमें आ गई थी खालिद भट्ट के अंदर के। तो कहने लगे इसको तोड़ो तो सही, मगर इनको देखो सही करते क्या है, ये इताफा करता क्या है। खालिद सैयद भट्ट से उसके इंचार्ज, तो कहने लगे ये बड़ा अच्छी बात करी, कहने के आपने 3.5 मिनट सितार बजाना है ज़िया-उल-हक के साथ। अच्छा, तो मैंने कहा जी बिल्कुल बजाएंगे 3.5 मिनट। पूरा ताफा था ना, वो पूरा सखावत की थी उसके अंदर। ज़िया-उल-हक साहब को बहुत पसंद आया। तो जब 3.5 मिनट का, मैंने कहा जी 3.5 मिनट बजाएंगे। जब 3.5 मिनट जब मेरा टाइम आया बजाने का तो मैं बैठ गया। तो सीने चढ़ा के, सही। 3 मिनट तो मैंने उसमें गुजार दिए। अब दिल में ये रहा यार ये कर ही दो, या अभी जब हम बैठ गए तो कौन मना करेगा, अब अपनी मर्जी से उठेंगे। सही। तो साहब वो 3.5 मिनट में मैंने 28 मिनट से तार बजाया। माशाल्लाह। और ये बट साहब से पूछे, अच्छा उस बातें मेरे से भी अच्छी नहीं लगती मुंह से, हाँ फिजूली है, नहीं, ये बातें भी करना फिजूली है। मैं समझ जब किसी आदमी को कदर ना हो, उस बात का असर ना हो, तो ज़िया-उल-हक उठे सीधे मेरे पास और मेरा माथा चुमा। माशाल्लाह। तो ये अब एक बात नहीं है, बहुत सी बहुत मेरी तो दास्तानी कमाल है। ये आप खुद बाकमाल लोग हैं तो आपकी दास्तान बाकमाल है। हाँ, तो ये सब अल्लाह की तरफ से है। और ये मैं कहता हूँ देखें जी जहाँ टैलेंट बहुत हैं। सही। और बस जिसकी लाठी उसकी भैंस का सेवा यहाँ पे है। अब फिर मैंने अपने बच्चों को सिताना शुरू किया। जब मैं लंदन जा गया, वहाँ 2 साल रहा, दुनिया को देखा, वो देखा, तो दिल में ये हालत पैदा करी मैं अपने बच्चों को सिताना बताऊँ। सही। भाई नेशनलिटी वहाँ की फाड़ वाड़ के हॉलैंड में सब मैंने कहा हम यूरोप में जाना ही नहीं है। अपने बच्चों को लेकर बैठा हूँ, सितार मैंने शुरू करवा दिया उसको। सितार शुरू करवाने के बाद में अल्लाह ने करम कर दिया। अब वो जो एक मेरे दोस्त होते थे जमील नक्श मुसफ़िर, बिल्कुल सही। तो वो इतने बहुत ही अच्छे आदमी,
मेरे दोस्त क्या समझ लें, जैसे जो मैं उन्हीं के पास, वो मेरे पास। तो कहने यार इमरान, देखो भाई, ये दुनिया में जो आदमी होते हैं तबाही होती है, कभी इसका ज़रूर आरूज होगा, सही। ये इसका काम का ज़रूर होगा। सितारे को बताओ, मैं अपने बच्चे को मैंने सितार बनाया। कहने का यार, मैंने कहा तुमने यार सितार तो उसको शुरू करवाना है, मगर ये कहीं भूखा ना मरे। सही। कहने का भूखा काम आएगा, तो कहने का तुम शुरू करवा दे। तो शुरू करवा दिया हमने सितार, चलो उसको होगा। फिर ऐसा ये 3 पार्टी जो थी, एम्बेसडर, इसने भाई बना लिया, स्कॉलरशिप दिलवा दी, कहेंगे खराब तुम इंडिया जाओ। अच्छा। और तुम्हारे वहाँ उन्होंने बहुत वो कोशिश किया, बहुत करा। कहने का ये जौहर दिखाएगा, चल ये खराब तुम जब भाई बना हुआ था तो लोगों को यही अच्छा नहीं लग रहा था, ये कहते ये तो है ना, फिर ये हाँ चलते साथ। ठीक है ना। तो ये बर्बादी की निशानी है, ये मुल्क के, ये आर्टिस्ट की बर्बादी की निशानी है। जब ऐसे आदमियों को नहीं पूछोगे तो फिर वो चले गए। वो अब देखो, खैर से वो अमेरिका में है, इधर बम ब्लास्ट हुआ अमेरिका का, वो जो 9/11, ठीक है ना, उसके 10 दिन के बाद चला गया। अच्छा। ग्रीन कार्ड भी मिल गया, और आर्टिस्ट की हैसियत से मिला। सही। तो अब वो खैर से वो वहाँ पे हैं, बहुत अच्छे मेहनत करी, मगर जहाँ पे यही बात है, कुछ तो भाई मुल्क में तो है ना, कुछ ना कुछ तो आदमी अच्छे होते ही हैं। सही। सब तो सभी एक जैसे नहीं होते। सब तो एक जैसे नहीं होते। तो इसके बाद फिर जब वो वहाँ चले गए, अब इनके नंबर आ गया। सही। ठीक। जब इनका नंबर आया, जब ये 7 साल के थे, अच्छा। तो हमारी जो बीवी थी वो इससे बड़ी मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं इसको सितार शुरू करवा दो, कहने का मेरे सामने शुरू करवा दो। तो मैंने शुरू करवा दिया। सही। अब जो कुछ अच्छाइयाँ हैं, जो कुछ अब ये दुनिया के सामने ही है। मैं यही तो कहता हूँ कि दुनिया में अच्छे भी आदमी होते हैं। सही। तो ये जो म्यूजिक कंसर्ट हुई, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, ये जो हुई थी ना, यहाँ पे जो परवेज मुशर्रफ साहब ने हाँ जी, हाँ। इब्तिदा करा था, उसमें मैं बजाया ना, बहुत पसंद आया। ठीक है ना, बहुत अच्छा करा। तो भैया हर एक पर्सन ने पसंद करा भैया। अच्छा, दिया भैया कुछ नहीं है, ठीक है, पसंद बहुत करा है। जब आप किसी को ये करेंगे कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, तो वो तो समझेगा बड़ा आर्टिस्ट है, शायद धोखा तो नहीं मर गया होगा, बड़ा पैसे वाला होगा, टिकट होगा, क्या उसको ये नहीं पता इसके बच्चे कितने हैं, क्या खाना है, कुछ जिम्मेदारियाँ नहीं, ये कुछ बात नहीं, फाका मर रहा है, क्या कर रहा है। तो यहाँ इस किस्म की तो ये हालत, तो फिर इनको हमने शुरू करवा दिया। अभी ये म्यूजिक कंसर्ट जो हुई थी, अब ये बहुत लंबी बात है, ये मैं शॉर्ट कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो पिछले साल मैं दिल्ली चला गया, इन्होंने कंसर्ट के पास बोला, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा। 3-3 साल में तुम पूछोगे ही नहीं, तो क्या आदमी बजाएगा, क्या इससे पेट भरना, ठीक है ना। और तुम अहमक आदमियों को, जो किसका काम नहीं, तुम उसको अच्छे मकाम दे रखे, ये जुल्म नहीं है।
अब जैसे अब ये बजाए तो कहने का नहीं आपने बजाना है। मैंने कहा ये बिल्कुल भाई, पहले तो मैंने बहुत नहीं करा, तो नजीब उम्र होते हैं म्यूजिक कंसर्ट के वो बढ़ रहे हैं, कहने भाई आप मेरी तरफ से, वो मेरा शागिर्द भी था वो, अच्छा। हाँ कहने को मेरी तरफ से माता मांगता हूँ मतलब आपने, मैंने कहा अच्छा नहीं बजाएगी। ये था और मैं था जी हाँ। अब जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखनी होती है ना, 1 घंटा 5 मिनट बजाया सुना, तो ऑडियंस ही सारी खड़ी हुई। तो ये सब अल्लाह की तरफ से होती है बातें, किसी की मेहनत जो होती है वो ज़ाया नहीं जाती, अल्लाह ताला ज़रूर उस पे करम करते हैं। तो अब ये बजा रहे हैं सही, बल्कि ये सुनेंगे भी थोड़ा सा। हाँ तो सुना भी नहीं। अच्छा अच्छा हाँ साहब, आपके म्यूज़िक के बारे में बताएं, वही क्योंकि बात आ गई थी कि सितार वाले तो ज़्यादातर वो हैं अलहदा घराने के लोग हैं, तो अपनी वो गतें बजाते हैं। जी हाँ देखा जी आपका तो बाज जो था वो तो जो आपके वालिद साहब क्योंकि सरंगी नवाज थे, तो गायकी हुआ ना मेरा बात, गायकी हुआ, लेकिन वो किस तरह से आपने उसको उसमें किया? क्योंकि सितार पे तो वो देखें जी मुजराबें चलती हैं। मुजरा देखे मैं बताऊँ आपको, मुजराब भी है ना जो उसका जो बाज है ना, हाँ जी। इसके साथ साथ गायकी भी शुरू होते हैं, मुजराबे भी शुरू होते हैं, ठीक है ना। सही। तो डिफरेंट होता है ना, उसकी क्वालिटी अलग बन जाती है। एक दर भाई यही करते रहो, तो वो तो ये तो बड़ा डिफरेंट हुआ है ना इबरात खान की तरफ से, सही। गायकी में ठीक है ना, बहुत दुनिया ने उसको बहुत ही पसंद करा, ऐसी। ठीक है ना जी, बहुत पसंद करा। तो लिहाजा हमने भी कोशिश करी, तो अर्जी कर रही है। ठीक है ना। और आजकल कोशिश ही इसकी तो कोशिश ही ये कोशिश ही है, ये सब ये बस हाँ साहब, आप ये म्यूजिक है, इसमें कभी भी अपने आप को नीचे ही रखे। ये तो आपका बड़ा फन है। हाँ तो ये इसमें म्यूजिक है, इसमें कभी भी शान नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कभी बहुत अच्छा बच जाता है, कभी बहुत बुरा बच जाता है। अच्छा खान साहब, एक आपके उस पर था कि आपकी जो आप गतें बजाते हैं, जी हाँ, वो तो देखिए जी, रजा खानी मसीद खानी यही है ना। हाँ जी, मसीद खानी मुंशी गुलमपत की रजा खानी तो शाबाश जी, चलो चलो, ये तो आपको समझ है, बड़ी खुशी हुई। यही बात है बताइए। अब इसमें जो दरा 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 अभी ये शुरू हो गया ना, तो ये तो हम इसका स्टाइल है, ये भी ज़रूरी होना चाहिए भाई, ये भी तो है। ठीक। अब जहाँ तक गाके का अंदाज जो है, तो ये तो बहुत ही डिफरेंट है। ये तो भैया बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़े अपने आप को मारना पड़ता है। सही सही कहते हैं, मुश्किल। और फिर अल्लाह की तरफ से भी कुछ करम हो जाए, अल्लाह की तरफ से होता है करम। हाँ साहब, अपने गतें कहाँ से सीखी? जी हाँ, देखें ये बात सुनिए, गते वते यही होती हैं, जो क्लासिकल है वो यही है। अस्थाई अंतरा जो है ना, उसके गदे बना ली, सही। ठीक है। तो वो तो ये ज़रूरी नहीं होता है गते कहाँ से, भाई अपना स्टाइल तो कहीं से भी लेके आ जाए। सही। तो आप है तो गाना है तो ये ना, ये ख्याल अस्थाई अंतर से तो होता है, ऐसे ही है, ठीक है ना। ये गलत है, ये तो ये बड़ा है ख्याल है, विलंबत आपके ख्याल में, विलंबत है, दुरत है, सही है। तो तराना आ गया, ते तराना आ गया, जिस तरह मसीद में ये रजा खानी का तो तुम्हारी ख्याल हो बिल्कुल सही। तराना जो होता है वो भी तो यही है ना, तराना भी तो यही है, बिल्कुल वही मुजराब के बोल हैं, उसी तरह नोम तो यही है ना जी। अब ये तो मुजराब के बोल नहीं है,
ये तो तराने का बोल है, तो कहने के बाद से तो मुंह से कह दिया, तो बात तो वो सारी यही बात है। ठीक। तो उसमें जो सारी ये जो स्थायी यंत्र थे आपने वालिद साहब से आपने सीखे? जी हाँ, देखें जी 10 साल के 9 साल की उम्र, आप ये देखें क्या 9 साल की उम्र ऐसी होती है आदमी को सब कुछ ही आ जाती है? 9 साल में तो बच्चा मुश्किल से होश संभालता है। 25 साल में नहीं आती है, जो जवान हो जाता है ना आदमी, उसको नसीब नहीं होती है। सही। तो कहा 9-10 साल। तो ये सब कुछ बुजुर्गों की मेहरबानी होती है, इसमें सबों की दुआ शामिल जरूर होती है। सब मेरे वास्ते यही दुआ मांगते हैं, कितने बड़े बाप का बेटा बेचारा लाहौर में है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, ठीक है ना जी। तो अल्लाह ने करम कर दिया। तो ये अब जैसे अब माशाल्लाह अब ये हैं, अब इनसे पूछें। बिल्कुल, क्या आप थोड़ा सा अपना तारुफ करें? थोड़ा सा सेट कर देते जी, आप तारुफ करा दें अपना। तारुफ ये है कि कुराबती नाम है वालिद साहब का आपके क्या नाम है? इमरान अली नौशाद, और ये है कि 7 साल की उम्र से सितार स्टार्ट कर दिया था। जब मामा और पापा बजाते थे उस्ताद मेरे, तो उनको देखता था, जैसे कि नानी ने बताया कि नानी ने शुरू करवा दिया, देख ही रही थी, तो फिर नानी ने इनसे बोला कि उसको सितार शुरू करवा दो। ये शौक़ था मुझे भी, अगर ये दोनों सितार बजाते मैं उधर ही सो जा करता था। अच्छा। तो यानी कि शौक़ था, यानी कि सीखने का। फिर बजा एक दफ़ा मैं सितार बजा रहा था, तो नानी ने देख लिया, तो फिर पापा को बोला था इन्होंने कि इसको सितार शुरू कर दो। फिर जब से 7 साल की उम्र से सितारे बजा रहा हूँ। अब आपकी उम्र कितनी है? और मेरी 17 साल। आपने कहाँ पे बजाया है सितार? पहली कॉन्सेप्ट मेरी हुई थी APMC की तरफ से, वो भी नानी की कॉन्सेप्ट थी। तो अच्छा। नाना ने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ बजाओ। 13 साल का था उस समय। तो उस वक्त राग 2 राग बजाए थे, एक तेज़ बजाया था और एक पहाड़ी बजाया था। अच्छा। तो उसमें से काफ़ी मेरे ख्याल से कोई 3000 की पब्लिक थी। APMC हिल पार्क में हुआ था ये कॉन्सर्ट। तो उधर मैं यानी कि बैठे हुए थे सारी पब्लिक में, बिल्कुल यानी पहले तो पहली कॉन्सेप्ट में यानी कि मैं बहुत 13 साल का बच्चा उधर बैठे तो वैसे ही कॉन्फिडेंस लूज़ करते थे। अब मैं इधर बैठा हुआ यानी कि थोड़ा थोड़ा बताया, यानी कि इतना नहीं बजाया, लेकिन उस्ताद ने यानी कि साथ बिठाया। फिर अगले साल मेरी कॉन्सर्ट हुई दोबारा, तो फिर मैंने पहले उन्होंने कहा कि आप सोलो बजाइएगा, मैंने इसमें बाकी शेर बजाया तो फिर 45 मिनट का। तो पूरी ऑडियंस यानी कि उठ के आ गई कि जीते रहो बेटा जी, यानी कि बहुत अप्रिशिएशन मिली। फिर इसके बाद 16 साल की उम्र में मेरे खिलाफ मामा आए थे इधर कराची, तो फिर इसके बाद पहले वो बजाए, फिर सेकंड डे में मैं भी बजाया, फिर भी बहुत ज़्यादा मिले। फिर अभी रिसेंटली कॉन्सर्ट की 1 महीना पहले, तो उसमें ये वहाँ इंडस वैली में हुई थी। अच्छा। तो उधर कॉन्सर्ट मैंने और पापा ने बजाई, बहुत अल्लाह का करम हुआ, और यानी कि सब ने तारीफ़ की, यानी कि एक माहौल ऐसा बना था, यानी कि सारे ऐसा लग रहा है कि हमें सुनने आए थे सारे। अच्छा। सही। और ये है कि यानी कि सब ने तारीफ़ की, वहाँ से अशफानी के देश पे पानी भी आई, सही। उन्होंने तारीफ़ बहुत की, यानी कि आधा 1 घंटा बात की कि आपने बहुत अच्छा बजाया। ये यानी कि सिलसिला अल्लाह का करम हुआ उससे। अच्छा, तालीम कैसे देते हैं आप, कैसे सिखाते हैं? जैसे हम आपको सिखाते हैं ऐसे वो सिखाते हैं। मैं क्या सीखूंगा आपसे? नहीं, जैसे लोगों को सिखाते हैं सिखाते हैं। क्या ये पहले आप गाना सिखाते हैं साथ उसकी वोकल बंदिश, या जी। सितार करते हैं, किस तरह से? जैसे मैंने बताया आपको, क्लासिकल म्यूजिक जो होता है कि एक ही चीज़ होती है,
क्या सरंगी हो, सरोद हो, सितार हो, एक ही चीज़ से गाता सारे काम पादा नहीं है, सारे काम क्लासिक ये है, ये स्टाइल है। अब डिफरेंट तरीक़ों में से फिर शुरू हो जाते हैं, फिर जो आदमी मतलब, तो जैसे मैंने आपको बताया गायकी बजाना, अब ये बच्चा बजाएगा अभी, आप ठीक है ना, आज उसको सुना नौवे सितार भी आओ। माफ़ कीजिएगा, आप अगर इधर आ जाए थोड़ा तो सामने से एक व्यू ले लें, व्यू बिल्कुल गलत आ रहा है। इसको जूम किया हुआ है। इसको आप पूरा कैप्चर करेंगे। यार ऐसा नहीं होगा, पूरा तो तरह से था क्या तो इसी के नहीं, ऊपर से थोड़ा कर जाए, नीचे कर लो, हेड कट जाए। ठीक है, क्या हो जाएंगे चारों पेशी माशाल्लाह। शाबाश, बड़ी खुशी हुई साहब यार, ऐसे सब आदमी हुए हैं तो आप लोगों की वजह से ही हम में वो तो हम सही तो बात सुनने है। वाले हैं। हाँ, मगर इतनी लियाकत होनी चाहिए, उसकी कदर भी तो होनी चाहिए ना, उसकी कदर नहीं होनी चाहिए, उसका म्यार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं नहीं, वो बड़े हैं, मैं तो होता ही हूँ, मुझे क्या पता, वो बड़े हैं, उनसे इजाज़त है। गायकी शुरू हो गई है।
क्या अच्छा मुकाम बंदा है कि